नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और सारे क्लासेस आप फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि भाई देखिए, बिना पढ़े तो कुछ नहीं उखड़ सकता है, चाहे जितना एड़ी चोटी के जोर लगा लीजिए। तो आज हम लोग 11 चैप्टर पूरा फिनिश कर चुके हैं फोर्थ सेमेस्टर का। अगर आपके भाई बहन मित्र हों जो यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हो, सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हो आगामी, तो उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाइए। यूपी टेट के सारे सेशन हैं लगभग जो सुपर टेट के हैं वो भी मैक्सिमम सेशन हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो उसे देखिए, और उम्मीद करते हैं कि आप थर्ड सेमेस्टर वाला जो एसएसटी और साइंस पढ़ाया गया है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। और जो फोर्थ सेमेस्टर का साइंस है, इस वजह से हमने कल एक लेक्चर बनाया था फोर्थ सेमेस्टर का कि उसमें आप देख लें मात्र 6 से 7 दिन का ही मतलब पूरा ब्यौरा है। हम जुटेंगे जैसे ही ये 12वां चैप्टर के बाद 13, 14 2-3 चैप्टर और रह जाएंगे, उसको एक साथ निपटा देंगे, क्योंकि इसके बाद हम त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसको पढ़ेंगे। आज बेलन और शंकु की अवधारणा पढ़ेंगे, कल इस पर हम लोग पूरा का पूरा जितना आपके सिलेबस ने दिया है पूरा का पूरा क्वेश्चन उसको कर लेंगे। जिस प्रकार से आपने देखा कि प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग किए, प्लस बहुत सारी चीज़ें किए। भाई आपको पता है कि हर एक चीज़ हम आपके लिए सब कुछ कर देते हैं, क्योंकि हमको बैक नहीं देखना अपने प्रशिक्षुओं का। तो आप लोग के लिए जब हम ही सोचते हैं तो आप लोग को भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि सर के जो व्यूज़ हैं और जो सर के व्यूअर्स हैं, जो हमारे प्रशिक्षु हैं, हमारे साथी हैं, सहपाठी हैं, उनको जोड़ें यहाँ पर और उनको बताएं, क्योंकि यह सेशन आपको सारा यूपी टेट और सुपर टेट तक ले जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, बस मस्त तरीके से पढ़ते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कुरकुरे बैच को। और आपके लिए आज शंकु और बेलन की हम जो अवधारणा है उसको देखेंगे। शंकु और बेलन के लिए अगर आपको पूरा का पूरा देखना है महामैराथन, तो थर्ड सेमेस्टर में एक महामैराथन आया है, लास्ट वाला 5वां महामैराथन, जिसमें कि हम लोग पूरा मेंसुरेशन का जिक्र किए हैं। हम चाहते तो उसको भी यहाँ पे लगा सकते थे, लेकिन ना, अगर हमको लगाना होता तो उसको भी लगा देते समय बचाने के लिए अपना। लेकिन हमने सोचा भाई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रशिक्षुओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सबके लिए क्लास अलग अलग। तो चलिए अब शंकु की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा मित्र। शंकु के लिए पहले हम बेलन की बात करते हैं। बेलन वो भी इस प्रकार से बेलन, बेलना आप जानते हैं ना, बेलन का मतलब क्या, जो लुढ़क जाए इस प्रकार से। और ये लंबवृत्ति बेलन, लंबवृत्ति बेलन, एक तो बेलन ऐसा होता है जो चौका वाला होता है ना, रोटी वोटी बनाना जानते होंगे, और इसमें तो अधिकतर गृहिणी और महिलाएं होंगी, और हमारी कुरकुरे भी होगी इसमें, तो बहुत सारे लोग होंगे इसमें। और हमारी कुरकुरे एक ही है भाई, इसमें 1000 नहीं है, एक ही है। और वो भी पढ़ती है और मतलब बहुत कुछ करती, पढ़ना ही मूल उसका है। तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, जो कुछ बन भी जाते हैं वो भी पढ़ते ही रहते हैं। तो यह चीज़ है। अब देखिए बेलन, आपने सभी लोग बेलन देखा होगा। जो गृहिणियाँ होंगी वो तो बेलन जाहिर सी बात है देखे होंगे, जो खाना वाना बनाते होंगे, जो मुल्ले की तरह घर में बैठे होंगे केवल खा रहे होंगे, मम्मी के हाथ का बनाए, वो उसकी बात नहीं करते हैं। जो सच में बना के खाते हैं, जो मेहनत करते हैं खुद भी और पढ़ते भी हैं। तो उसमें बेलन, आपने बेलन देखा होगा, बेलन जो बेला जाता है रोटी, तो उसमें इस प्रकार से निकला होता है, किस प्रकार से निकला होता है, जो कि बेलन का पूरा साइज इक्वल होता है, बराबर होता है। जैसे पानी वाला पाइप हो गया, वो बेलन होता है। आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, पानी का पाइप है, टंकी में जा रहा है, तो बताओ इसका कैसे एरिया निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, आयतन कैसे निकलेगा। तो ये 3D आकृति है। जैसे हमने सर्कल बनाया, इस सर्कल को ऐसे उठा दिया, जूम कर दिया, तो हमारा पूरा का पूरा बेलन बन गया, यानी कि हाइट देने से मात्र ये 3D बन गया। सेम इसी प्रकार से हम अगर शंकु को देखें, अगर देखिए मित्र, एक हम बनाते हैं और बेलन, ध्यान से देखिएगा, इस बेलन को देखिएगा। इस बेलन में अगर हम लोग यहाँ से इसको 3 भाग में काट सकते हैं ऐसे। आप खुद देखिए, दिमाग से सोचिए भाई, यहाँ से यहाँ तक वाला एक, यह पूरा का पूरा एक शंकु, और एक पूरा का पूरा यह शंकु, और एक बीच वाला शंकु। तो हम क्या काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और यह पूरा का पूरा एक शंकु हो गया। आप खुद देख लीजिए, शंकु बना ना भाई। इस प्रकार से हम चाहते तो बीच वाले को हटा के, एक साइड वाले को हटा के, किनारे वाला एक शंकु बना देते हैं। तो ये भी तो शंकु ही है। तो इसमें क्या होता है, एक रेडियस हो गया, और इसमें ये वाला हाइट हो गया, इसे हाइट बोलेंगे, और इस वाले को क्या बोलेंगे, सेलेंट हाइट, यानी कि कर्व, मतलब कि लेटरल मतलब कि सेलेंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, इसे एल से दिखाते हैं। यह बात हो गया। और इसमें भी सारी चीज़ें होती हैं। इसमें मिड से मिड मिला देते हैं ऐसे। इसमें भी 2 रेडियस होते हैं, ऊपर ऊपर, और दोनों सर्कल समान होते हैं। लंब वृत्ति बेलन और लंब वृत्ति शंकु, इस बात को याद रखेंगे। लंब वृत्ति शंकु और लंब वृत्ति बेलन। अब ये भी रेडियस, दोनों आर क्योंकि समान है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके हाइट हो गए, इसे क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। हाइट, क्योंकि हमने सर्कल को बस उठा दिया है, या प्रिज्म बन गया। इस सर्कल को उठाया नहीं है, इसमें शंकु बना है ना। तो याद रखेंगे। टोपी जो अब होली आने वाली है ना, तो जो भी हो, 17, 18, 19 जो भी होली हो, तो होली में आप लोग टोपी लगाते हैं, हम लोग तो लगाते हैं भाई। जब वीडियो लगाने होता है थोड़ा सा तो लगाना पड़ता है भाई, और ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम लोग अभी उस लायक नहीं है। हम लोग का होली, दिवाली, दशहरा सब एक ही दिन बनेगा ना भाई, जिस दिन जॉब लगेगा।
अब देखना, ये आर हो गया, ये आर हो गया, साथ ही ये एच हो गया। आप खुद सोचिए, यह एक पूरा का पूरा सर्कल है, यह पूरा का पूरा सर्कल है। अगर हम बोलें इस छोटे से सर्कल की एरिया बता दीजिए, तो आप कहेंगे सर जी पाई आर स्क्वायर, जो हमने पिछले क्लासों में पढ़ रखा है, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। मात्र सर्कल की पूछ रहे हैं साथी, तो इसका एरिया क्या होगा, तो कहेंगे सर जी पाई आर स्क्वायर। अगर मान लेते हैं ये खोखला सरफेस होता, खोखला होता बेलन, तो इसमें क्या करते भाई, तो हम कर देते सर पाई, इस वाले सर्कल का क्या हो जाता पाई आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर हो जाता, अंदर वाले का रेडियस बाहर वाले का रेडियस, या फिर बाहर वाले का रेडियस माइनस अंदर वाले का रेडियस, यही होता ना एरिया। तो आप यह लिखते, लेकिन यह भरतू बेलन है, भरतू मतलब जो रेटी बेलने वाला है भैया, रेटी बेलने वाला खाली थोड़े होता है, भरतू होता है, लकड़ी का हो चाहे एल्यूमिनियम का हो, इसका पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसके चारों तरफ का जो एरिया होगा, जैसे हम यह पेन खड़ा कर देते हैं मार्कर, इसको ऐसे खड़ा किया, तो इसके चारों तरफ जो होगा, ना ही हम इसको देख रहे हैं ना इसको देख रहे हैं, हम केवल इसको देख रहे हैं, इसे इस चारों तरफ पेरीफेरी, पेरीफेरी एरिया को क्या कहते हैं, हम कहते हैं भैया कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा इसका, तो बता देंगे सर जी वक्र पृष्ठ जो होगा ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया। जो कर्व सरफेस एरिया होगा सर जी, यह तो पूरा, अगर एक सर्कल है तो 2 पाई आर होगा, सर्कल का भैया क्या होता है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, उसमें हाइट दे दिया हमने तो 2 पाई आर एच हो गया। तो 2 पाई आर एच क्या हो गया, इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है भाई, याद रखना भाई, प्यार से पढ़िए, कुरकुरे मगन हो जाए हमारी, तो मस्त तरीके से। अब देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बाद अगर बात करेंगे साथी, वक्र पृष्ठ के बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब हुआ, अब जो यह चीज है उसको तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे भाई, इसको तो हमने नहीं जोड़ा था ना, अब इसको भी नहीं जोड़ा था, तो हम क्या करेंगे, अब इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, उसमें यह तो रहेगा ही कर्व सरफेस एरिया प्लस दोनों गोले जो ऊपर नीचे हैं उसको भी, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस ये वाला पाई आर स्क्वायर, ये वाला पाई आर स्क्वायर, दोनों समान है भाई, दोनों समान है, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बता दो भाई 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखिए 2 पाई आर कॉमन है, इसमें भी 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन कर लिए, तो क्या बचा, एच प्लस आर बचा भाई। देखिए मित्र बहुत शिद्दत से पढ़ाते हैं, इसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, इसे क्या बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई देखो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और बहुत दिलो जान से पढ़ाते हैं, सच में जो भी चाहते हैं शिद्दत से चाहते हैं, अन्यथा कोई हमारा इरादा ही नहीं होता है कि चाहें उसे, ठीक है ना, क्योंकि हम टाइम पास नहीं करना चाहते हैं किसी के साथ, या फिर चाहे पढ़ाई हो या फिर कोई और बंदा हो हमारे जीवन का, तो उसके लिए हमारे पास भरपूर समय है, तभी हम उसको अपने जीवन में लाते हैं, अन्यथा दूर ही रखते हैं भाई, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन है किसी न किसी के लिए तो है, जिस प्रकार से कुरकुरे के लिए है, तो सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई का भी लिए भी है, उसके लिए भी है, मतलब जिसको चाहो सच में शिद्दत से चाहो, इस प्रकार से हमने शिद्दत से पढ़ाना, जहाँ हम पढ़ाना जानते हैं भाई, बहकाने वाला काम नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर अब बात करें भाई इसका वॉल्यूम भी होता है, सर आपने बताया है सर 3D में वॉल्यूम भी होता है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं समझो, रटने वाला काम नहीं। अब हमने बताया भाई कर्व वॉल्यूम जब निकालते हैं, वॉल्यूम में क्या करते हैं, सरफेस का एरिया इंटू हाइट कर देते हैं। सरफेस का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच करते हैं, तो यह वॉल्यूम आ जाता है किसी भी सिलेंडर का। अब किसी भी सिलेंडर में यही 3-4 चीज पूछता है, इस बात को याद रखना है आपको। अब अगर मान लीजिए खोखला सिलेंडर आ गया, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। खोखले सिलेंडर के लिए सारी चीजें वही रहेंगी, जैसे कि मान लेते हैं खोखला सिलेंडर का मतलब एक प्रकार से ऐसा सिलेंडर बन जाए, देखिएगा ऐसा सिलेंडर, यह हो गया हमारा पूरा का पूरा, और एक इस प्रकार से सिलेंडर बन गया है ना, तो यहाँ पे ऐसे एक बन जाए, एक ऐसे बन जाए, यह पूरा का पूरा है ना, तो यहाँ से एक ऐसे सर्कल बने, तो यहाँ से भी एक ऐसे आ जाए और अंदर की तरफ आके सटे, फिर यहाँ से बाहर की तरफ आके सटे, मतलब कि यह वाला एरिया हमारा भरतू हो, सिर्फ यह वाला एरिया भरतू हो और यह वाला एरिया भरतू हो, देख रहे हैं ना आप खुद देखिए, यह वाला एरिया सिर्फ भरतू हो और यह वाला एरिया भरतू हो, यह वाला एरिया भरतू हो, और ये खोखला सिलेंडर हमारा है। कैसा सिलेंडर भाई, खोखला सिलेंडर है। जब खोखला सिलेंडर है भाई, आप खुद देख पा रहे हैं इसमें 2 रेडियस बनेगा, एक तो इसका रेडियस यहाँ तक का, एक तो बाहर वाला रेडियस, 2 रेडियस। तो अंदर वाले को हम R1 दे देते हैं और बाहर वाले को R2 दे देते हैं। इसमें भी अंदर वाले को R1 दे देते हैं और बाहर वाले को R2। सर दोनों तरफ कहाँ है सेम भैया, कहाँ है कि ये लंबवृत्तीय शंकु है, लंबवृत्तीय बेलन है ना, इस वजह से। अब आपको बताया गया भैया कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी CS से कितना है, 2 पाई RH है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया लिख देते हैं, आप देख लीजिएगा वहां से, इसका मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब कि चारों तरफ का। हमने क्या लिखा था, 2 पाई RH,
2 पाई आर एच लिखा था, लेकिन अब यहाँ पे आर का माजरा नहीं है, अब यहाँ पर R1 R2 का माजरा है, तो हम इसको ना लिख के क्या लिखेंगे 2 पाई R1 इज ऐसे, मतलब बड़ा वाला क्या है हमारा R2 है, तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 इंटू एच लिखेंगे। ये होता है कर्व सरफेस एरिया। बता दो भैया समझ में आया ना। अब टोटल सरफेस एरिया में हमने क्या लिखा भाई 2 पाई आर एच प्लस आर, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, यानी कुल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर लिखेंगे, 2 पाई आर का मतलब क्या R2 माइनस R1 यह लिखेंगे, और यहाँ पे H प्लस R, H के लिए H रहेगा और R के लिए रहेगा, R का मतलब क्या R1 प्लस R2। इस बात को याद रखना है आपको, ऐसे निकालते हैं साथियों। अब आ जाते हैं वॉल्यूम की तरफ, यानी आयतन कैसे लिखेंगे। आयतन तो इसका है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच का मतलब भैया R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इंटू एच, यह वाला हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं मेरे साथी। और यह हो गया खोखले बेलन का, यह हो गया भरतू बेलन का। छाप लो दोनों का दोनों। अब आ जाते हैं शंकु की तरफ। इसका आयतन याद रखना, अभी आयतन के साथ शंकु का कंपेयर कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में मात्र 2 ही चीज़ है मेंसुरेशन में, 3D में, यही दोनों चीज़। आज आपका 12वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मतलब कि जो बेसिक है, कल इस पर क्वेश्चन करा जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम 2 दिन एक चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। जैसा कि 11 चैप्टर हमने कंप्लीट किया, उसी प्रकार से 12वां चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है आपका। बस दिल लगा के पढ़ते चलिए। देखिए भाई, यह शंकु हो गया, शंकु वही टोपी वाला, होली का टोपी, होली नज़दीक आ गया है। अब होली का टोपी भैया देख लो, सही में ही नहीं बन रहा है तो बस बना लो। तंबू देखते हैं ना, जो सेना अपना टुकड़ी लेके कहीं जाती रहती है, तो टुकड़ी लेके जब जाती है तो उसको कहीं ना कहीं व्यवस्थित रूप से वो रखती है टुकड़ी को अपने, कि हाँ सच में ये टुकड़ी हमारी व्यवस्थित है। अब कहीं ना कहीं मान लो जंगल आ गया, तो जंगल में शंकु बनाई, जिसे कहते हैं त्रिपाल, गांव के भाषा में त्रिपाल बोलते हैं। जैसे कि मड़ई उड़ई जो होता है, तो मड़ई बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है तो लोग त्रिपाल बिछा देते हैं, तो उसी त्रिपाल से जो मजबूत थोड़ा होता है, हवा हवा बहुत तेज चले तो फटे ना, उसमें एक डंडा ऐसे लटका देते हैं बीच में, डंडे मतलब पूरा बिछा कर डंडा लटका कर ऐसे तान देंगे, खींच देंगे और उसको फैला देंगे ऐसे, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब ऐसे ही यहाँ पर एक त्रिपाल बिछा है, ऐसे एक डंडा बिछा दिया और त्रिपाल को ऐसे कर दिए। अब यहाँ पर ईंट वगैरह रखकर बांध उध कर अपना, अब इस अंदर में रहेंगे सभी लोग, ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं ना, जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं इसी प्रकार से बना के रहते हैं। तो यह हो गया। इसी प्रकार से शंकु थोड़ा अच्छा बनाते हैं ना भाई। देखो कलाकार तो हम बहुत हैं, है ना, और हम जितने अच्छे से गिटार बजाते हैं उतने अच्छे से कलाकारी भी करते हैं, ठीक है। हमारी हॉबी बहुत सारी चीज़ें। चेस खेलते हो क्या? कभी आ जाना चेस खेलने मुझसे, मौका मिल जाए तो। कैरम भी खेलते हो? कैरम में तो हमने मारा है, मतलब जीत लिया है शील्ड, है ना। कैरम हो गया। चेस में हार गए थे भाई, एक समझ लो कि लेडीज से हारे थे और हमारी जूनियर थी। जब कंपटीशन होता था उस समय हम थर्ड सेमेस्टर नहीं सीनियर थी भाई, उस समय हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे। 2016 की बात बता रहे हैं, 2016 नहीं 2015 में, 2015 में, तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में थे। तो उसके बाद मतलब प्रोग्राम होता है 1 महीने का हमारे यहाँ, तो वही सब चल रहा था, लेकिन हार गए थे। लेकिन यह है कि बैडमिंटन और कैरम में कोई नहीं हरा सकता मुझे। हरा सकते हो भाई, आप बहादुर हो, और कुरकुरे तो हरा ही सकती है। इससे सारी चीज़ हम हार जाएंगे भाई, एक एक चीज़ हार जाएंगे इससे। यह देखो, यह आर हो गया। और यह क्या है दोस्त, यह बोले तो क्या है, इसे बोलते हैं सेलेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। नाम लिख लो, पूछा जाता है तो तिर्यक ऊंचाई, और ये आर है। और ये क्या है मेरे साथी, इसे एच बोलते हैं, सीधा का सीधा, ठीक है ना। इस बात को याद रखना है। अब ये देखो छल्ला है, ये छल्ला हमारा क्या है, पूरा का पूरा छल्ले का नाम दे दो भैया। यह इसका अगर एरिया पूछ लेना तो पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखना। अब इसमें भी सारी चीजें होंगी निकलेंगी। पहले तो निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब कि कर्व सरफेस एरिया। जो कर्व सरफेस एरिया होगा मेरे प्यारे साथी ना, अब आप बताओ, इसको घुमाओगे यल के माध्यम से घूमेगा, एच का कोई रोल ही नहीं रहेगा, यानी कि पाई आर इस पूरे का क्या होगा, पाई आर। भाई पाई आर ही तो होगा, पाई आर इंटू एल। 2 पाई आर मत कर देना, 2 गोला था तब हम 2 पाई आर किए थे, यहाँ पे एक ही गोला है, ऊपर जाके देखो बंद हो गया है, तो पाई आर इंटू एल कर दो। अब कभी काल के एल की वैल्यू ही नहीं दिया रहता है, एच और आर दिया होता है, तो एल की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। देख लो एल क्या है, कर्ण है, और ये हमारा 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर लंब या आधार मान लो, इसको लंब या आधार किसी को मान लो, यानी एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर मेरे प्यारे। तो एल बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे, तो एच स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर मेरे साथी। तो याद रखना एल की वैल्यू हमेशा यह रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो सी एच से आ गया। अब हम पता कर लेते हैं भैया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। मित्र हम आपसे एक विनती करते हैं, आप लोग जो थर्ड सेमेस्टर का साइंस चल रहा है ना उसको भी देखिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और जो एसएसटी खत्म हुआ है ना उसको भी देखिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी खत्म क्या हुआ है, थोड़ा बहुत बचा है, लाएंगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में आपको पता है यह वाला तो जुड़ता है और प्लस ए वाला एरिया भी जुड़ेगा भाई। इसको कहाँ जोड़े हम, तो हम तो बस ऊपर वाला जोड़े हैं ना, तो पाई आर एल तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा मेरे प्यारे। और इसके बाद क्या जुड़ेगा, यह वाला एरिया भी जुड़ेगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि प्लस में पाई आर स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए इसमें से पाई आर कॉमन हो रहा है, तो पाई आर जैसे ही कॉमन किया हमने तो क्या बच गया, एल प्लस आर बच गया। साथ ही अब यही हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, जिसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। यह हो जाता है मेरे प्यारे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम आ जाते हैं वॉल्यूम यानी कि आयतन की तरफ। आयतन यानी कि वॉल्यूम की बात जब करते हैं तो दिमाग में आता है वी। भैया वॉल्यूम मतलब 3D यानी कि 3D प्रिंट रही, 3D आकृति जिसको हम नहीं छाप सकते हैं, बस हम छू सकते हैं। जैसे 3D है, इसको बना नहीं सकते, लेकिन है बनाने को, तो बनाना एक तरह से फील करना है, फील कर सकते हो बना के। अब आयतन में क्या होगा सर जी, आपने बोला था कि सरफेस का एरिया और ऊपर हाइट भाई, तो वह चीज़ इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ हमको दिख रहा है। हमने शुरुआत में ही बताया था आपको कि भाई यह पूरा का पूरा सिलेंडर है, यह पूरा का पूरा ऐसे बना देंगे सिलेंडर है, यह पूरा का पूरा सिलेंडर था। आप खुद देखे थे, हमने झूठ नहीं बोलना भैया, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल। यह पूरा का पूरा सिलेंडर था। इसमें देखो एक शंकु ऐसे और एक शंकु आप देख पा रहे हो तो ऐसे बन रहा है, और एक शंकु ऐसे बन रहा है, तो 3 शंकु। अब शंकु का आयतन कितना था सर जी, शंकु का आयतन कर रहे हैं, बेलन का आयतन कितना था, पाई आर स्क्वायर एच था सर जी। तो पाई आर स्क्वायर एच का मतलब आप क्या बताना चाहते हैं इसमें, तो हम बताना चाहते हैं भाई पाई आर स्क्वायर एच को 3 भाग में बांट दिया है। यह पूरा पूरा सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच था। अब उसको एक यहाँ पे शंकु, एक यहाँ पे शंकु, किसी चीज को, एक चीज को 3 भाग में बांटते हैं तो 1/3 लिखते हैं ना भाई, तो लिख दो पूरे का 1/3, मतलब यह होता है आयतन किसका, शंकु का। बस अब कभी काल के आपसे क्या पूछता है, हमने बोला था स्टार्टिंग में कि शंकु का आयतन याद रखना है आपको, शंकु का आयतन याद रखना है, और सॉरी बेलन का आयतन याद रखना है। तो बेलन का आयतन आपको याद होगा, क्या था भैया, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें और उसमें संबंध पूछ लेता है, इसको मिटाई मतलब कि छापिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए दोनों में कभी काल के संबंध आ जाता है। तो शंकु का आयतन मतलब बेलन का आयतन क्या था, बेलन का आयतन क्या था मेरे प्यारे, आयतन सॉरी गलत हो जा रहा है तो माफी दीजिएगा थोड़ा सा। बेलन का आयतन हम मान लेते हैं सिलेंडर, सी लिखते हैं, उसमें क्या है शंकु, उसमें कोन, उसमें भी सी आएगा, तो हम मान लेते हैं इसका बी, समझ जाना बेलन, बी फॉर बेलन। ठीक भाई, बेलन मतलब समझ जाना बे, नहीं तो चलो के फॉर कुरकुरे लिख देते हैं, कुरकुरे। ठीक है, कुरकुरे, ये कुरकुरे होगा, भी के कुरकुरे हो गया। अब छोड़ो यार, नहीं तो कुरकुरे भी नाराज हो जाएगी, इसको बी लिख देते हैं, बेलन हो गया। अब बेलन मतलब पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा बेलन का आयतन। अच्छा, अब शंकु का आयतन क्या था मित्र, शंकु का आयतन क्या था, शंकु का आयतन तो शंकु का आयतन आपको पता है भैया, हम लिख देते हैं वी एस लिख देते हैं। वी एस मतलब शंकु का आयतन अभी हमने बताया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कभी काल के दोनों में संबंध आ जाता है, तो बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। काटो पीटो, एक आपने गाना सुना होगा ना, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को खिलाओ पिलाओ घुमाओ फिराओ, दिन में और रात में ऐश कराओ, इस प्रकार से गाना सुना होगा। तो यह वाला कैंसिल होगा, उसी प्रकार से इसे काटो पीटो, फिर उसके बाद फार्मूला बनाइयो, बन गया भैया फार्मूला। यानी कि बी कभी काल के पूछ देता है, VS बराबर 3/1। आपको पता है कैसे पूछेगा, बेलन का आयतन देगा, शंकु का आयतन पूछ लेगा। कमाल की बात कर देता है ना, बेलन का आयतन पूछ देते यहाँ पर रख दो, फिर एक ही बचा हमारा निठल्ला, अब इसको निकाल लो क्रॉस गुणा करा के, 1 दिया है 3 दिया है, क्रॉस गुणा करा के निकाल लो। कभी शंकु का आयतन दे देगा, बेलन का आयतन पूछ लेगा, तो दोनों में संबंध पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपके लिए बेस्ट है आज का सेशन। अगर आप इसे शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, मित्र जोड़ने का प्रयास करिए, ये फैमिली आपकी है, आप ही चाहेंगे तो बड़ा होगा, क्योंकि हम आपके साथ जिद्दोजहद के साथ लास्ट तक लगे रहेंगे। हम भी नौकरी, आप भी नौकरी, सबके साथ नौकरी, हर एक प्रशिक्षु के साथ नौकरी होगा। बस प्लेटफॉर्म का दायरा बड़ा करिए, जिससे कि और भी प्रशिक्षु जो सच में भटक रहे हैं ना, जो बैग लेके घूमते हैं, जो 23,000 बच्चे हैं बैग वाले, पता है, लेकिन यहाँ पर सेशन में अगर कहेंगे तो 12,000 भी बच्चे ठीक ठाक नहीं है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपकी फैमिली है, आपके लिए सोचती है, हर एक दायरा आपके लिए है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फैमिली को बड़ा करें। नमस्कार, धन्यवाद।